हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 70 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है? 15 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो डैश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या फिर बी दिया गया है इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, या फिर सी हमारा दिया गया है प्रोटॉन त्याग करता है, या फिर डी हमारा दिया गया है प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अम्ल वह पदार्थ है जो डैश प्रोटॉन त्याग करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? जल का अधिकतम घनत्व होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना केल्विन पे होता है? तो 277 केल्विन पे जल का अधिकतम घनत्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आगे हम लोग देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम क्या होता है? ताप होता है, या फिर वेग होता है, या फिर दाब, या फिर घनत्व। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि यदि वस्तु की मात्रा को बदल दी जाए तो निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आगे हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, रेशम पालन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 14 नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ध्वनि तरंगे किसमें गमन नहीं करती है, या फिर किसमें नहीं चलती है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 15 नंबर प्रश्न, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि व्हेल किस वर्ग का प्राणी है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्तनपायी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? किसान का मित्र किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है किसान का मित्र किसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? केंचुआ को हम लोग किसान का मित्र
कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चप्पल की आकृति का जंतु है। करेक्ट आंसर किया जाएगा चप्पल की आकृति का जंतु कौन है, तो करेक्ट आंसर किया जाएगा पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, मेढक के लार्वा क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं, तो मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, लार किसके पाचन में मदद करती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, लार किसके पाचन में मदद करती है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 21 नंबर प्रश्न, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 92% होता है। कहीं कहीं 90% भी रहता है। यदि ऑप्शन में 92% न रह के 90% भी रहे तो हमारा करेक्ट आंसर 90% हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 92% होगा। अब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किस रूप में होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किस रूप में होती है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 23 नंबर प्रश्न, मलेरिया किस जीव के काटने से होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मलेरिया किस जीव के काटने से होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मानव नेत्र को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा केल्विन, यानी कि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 26 नंबर प्रश्न, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा डैश। करेक्ट आंसर आपको बताना है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 26 नंबर का सदैव आभासी होगा। यानी एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो सदैव आभासी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 27 नंबर का लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, धूप के चश्मे की पावर होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नीला थोथा का दूसरा नाम आपको बताना है, तो क्या आ जाएगा, क्यूप्रिक सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 30 नंबर प्रश्न, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सबसे शुद्ध लोहा आपको बताना है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो पीटवा लोहा को सबसे शुद्ध लोहा मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग यहाँ से हम लोग जीएस के कुछ देखते हैं, यहाँ से हम लोग जीके का प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो एम फातिमा बीबी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। करेक्ट आंसर किया जाए, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो कुशीनगर में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, यदि पूछे कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित है। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। जबकि भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया था, तो रायसेन ने कराया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपको बताना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो वर्ष 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 37 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 38 नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 39 नंबर प्रश्न, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो वर्ष 1398 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। वर्ष कब किया था, वर्ष 1398 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है। करेक्ट आंसर आपको बताना है सांगपो और दिहांग किस नदी का दो अन्य नाम है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 नंबर का, तो ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो और दिहांग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, काली मुद्रा क्या है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, काली मुद्रा क्या है, तो यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 42 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। करेक्ट आंसर आपको बताना है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1924 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 44 नंबर प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं चट्टानें कितनी प्रकार की होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, चट्टानें कितनी प्रकार की होती है, तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है। आगे हम लोग देखते हैं चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा क्या है आग्नेय चट्टान, दूसरा हमारा है अवसादी चट्टान और तीसरा हमारा क्या है कायांत्री चट्टान। नेक्स्ट हमारा क्या है 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पे होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 47 नंबर का केंद्र पे होता है, यानी कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश किस पे होता है, तो केंद्र पर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उद्योग से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है आगे हम लोग देखते हैं हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, जबकि अमृत क्रांति जल संरक्षण से संबंधित है, जबकि पीली क्रांति का संबंध तेलहन एवं दलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट हमारा क्या है 50 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं
तो फ्रेंड यहाँ से अब हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। ठीक है, क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है। 52 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो रतन टाटा को किया। नेक्स्ट हमारा क्या है। 53 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। किस अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो हमारे अभिनेता शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जबकि उपविजेता टीम कौन था, तो भारत था। ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट हमारा क्या है। आगे हम लोग देखते हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था, तो लंदन में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था, सितंबर 2023 में भारत के नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है। आगे हम लोग देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है। 57 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। वर्ष 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। करेक्ट आंसर आपको बताना है। वर्ष 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है। 58 नंबर प्रश्न। वर्ष 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। वर्ष 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है। 59 नंबर प्रश्न। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो साजी के बी। नेक्स्ट हमारा क्या है। 61 नंबर प्रश्न। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के प्रदूषित देशों में भारत का कितना स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के प्रदूषित देशों में भारत का कितना स्थान है, तो 8वां स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्या है। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने, तो करेक्ट आंसर आपको बताना। यही प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है कि 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है। 63 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा, तो बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है। 64 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है, तो अमेरिका के चिड़ियाघर। नेक्स्ट हमारा क्या है। 65 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य L1। नेक्स्ट हमारा क्या है। 66 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो बैंकॉक यानी थाईलैंड में आयोजित की गई। नेक्स्ट हमारा क्या है। 67 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। जुलाई 2023 में जारी हेनलेस पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, तो सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा क्या है। 68 नंबर प्रश्न। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है, तो कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, तो 14 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च
किया गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। मिशन चंद्रयान-3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 70 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की टॉप 70 क्वेश्चन, जिसपे अभी हमने डिटेल के साथ चर्चा किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।